अस्सलाम वालेकुम अहबाब। ये हम लोग जो है अभी उस मकाम पर आए हुए हैं जहाँ पे खंदक की लड़ाई लड़ी गई थी। ये आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है चारों तरफ से, इसको जबल सिला कहते हैं। इसी पहाड़ के दामन में खंदक की लड़ाई लड़ी गई थी और खंदक जहाँ पर खोदा गया था वहाँ पर उस मकाम पर अभी लगभग रोड बना हुआ है और सहाबा किराम जमा होकर के जहाँ जगह जगह मशवरे के लिए जगह मुकर्रर किए थे, तो उन मकामात पर बाद में मस्जिदें बना दी गईं और वो मस्जिदें भी अभी कदीम हैं। एक मस्जिद अल-फतह के नाम से है जो आगे है, बिल्कुल आगे, और उसी के दामन में गालिबन वो मस्जिद सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह अन्हो है, जिनके मशवरे से खंदक की लड़ाई, जिनके मशवरे से इस लड़ाई में खंदक खोदा गया था। और ये कदीम सी मस्जिद जो सामने है ईंट की जो दिख रही है आगे, ये मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह अन्हो है शायद। और वो जो लोहे की चादर से जो हिस्सा घेरा हुआ है वो मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हो के नाम से जानी जाती है। और ये देखिए, इधर दरख्तों के पास जो खंडरात दिख रहे हैं वहाँ भी एक बल्कि नहीं, एक छोटी सी मस्जिद भी दिख रही है जो इस वक्त टूटी हुई है। वो मस्जिद मुआज़ रदी अल्लाह अन्हो या मस्जिद सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा के नाम से जानी जाती है, जिसको लोहे से घेर दिया गया है। और ये इधर देखिए, इधर पहाड़ के दामन में जो मस्जिद वाक़ है, ये मस्जिद अली बिन अबी तालिब के नाम से जानी जाती है। और ये ऊपर में ये सिला की पहाड़ी है जिसके दामन में ये ग़ज़वा खंदक लड़ा गया था। और ये देख रहे हैं आप, सफ़ेद चूना की हुई जो मस्जिद है बड़ी सी, ये जदीद मस्जिद है जो जामे अल खंदक के नाम से बनाई गई है। कहते हैं कि ये बाद में बनाई गई है। और ये कदीम मसाजिद जो खंडरात की शक्ल में 5 मस्जिदें देख रहे हैं आप, जिनके बारे में मैंने बताया, तो इन जगहों पर खेमे गालिबन लगाए गए थे। एक मस्जिद अल-फतह के पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा लगा था, और उसके बाद वहीं करीब में जो मस्जिद सलमान फ़ारसी के नाम से मारूफ़ है, वहाँ हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह अन्हु का खेमा लगा था। और जो टीन की चादर से जो अहाता घेरा हुआ है, जिसे मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु के नाम से पुकारते हैं, जहाँ दाखिला ममनू करार दिया गया है किसी वजह से, तो वहाँ कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु का खेमा लगा था। और ये सामने में जो मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब है, यहाँ हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह अन्हु का खेमा लगा था। और यहाँ पर जो सीढ़ी के पास कदीम सी मस्जिद सामने दिख रही है, तो यहाँ हज़रत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह अन्हु का खेमा लगा था, इसलिए इसको मस्जिद अली बिन अबी तालिब कहते हैं। यानी 5 खेमे लगे थे, तो वहाँ 5 जगहों पर मस्जिदें कायम की गईं बाद में, जिन्हें मसाजिद खमसा के नाम से जाना जाता है। और ये सिला की पहाड़ी है। खुलासा ये है कि ये है वो मकाम जहाँ पर ग़ज़वा खंदक लड़ा गया है। मदीना मुक़द्दसा का वो अज़ीम ख़ित्ता जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार है, और इस्लाम की एक अज़ीम जंग की यादगार है। ये है वो मुबारक ख़ित्ता। तो इसकी ज़ियारत कीजिए और मुझ फ़कीर के लिए भी दुआ कीजिए, और एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना
ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تو آئیے اب دکھاؤں آپ کو مسجد الفتح۔ یہ دیکھیے اوپر کی جانب مسجد الفتح ہے۔ ویڈیو لمبا ہو رہا ہے اس لیے میں یہیں پر روک دے رہا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مسجدیں تو بعد میں ہی بنی ہوں گی۔ اب یہ لوگوں کو کہہ کر ان کی عقیدت کو کم کرانے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ یہ کون نہیں جانتا ہے، مسجد جمعہ بھی تو بعد ہی میں بنی ہے، پہلے تو وہاں صرف جمعہ کی نماز پڑھی گئی تھی میدان میں۔ یہ لوگ جو ہیں دیوبندی لوگ جو ہیں وہ غیر مقلد لوگ اور دیوبندی لوگ، ان کا کام ہی ہے مطلب سنیوں کو متبرک مقامات سے دور رکھنا، اس لیے کچھ نہ کچھ حاشیہ لگاتے رہتے ہیں سب۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے اوپر وہ ہے مسجد الفتح، اور اس کے دامن میں یہ نیچے یہ ہے مسجد سلمان فارسی، اور یہ ہے جدید مسجد جو بہت بعد میں بنی ہے، جامع الخندق کے نام سے۔ سن تاسیس اوپر لکھا ہوا ہے 1428 ہجری۔ ٹھیک ہے، اب آپ زیارت کیجئے اور مستفید ہوئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے یہ ہے جامع الخندق کا اندرونی منظر، یعنی مسجد الخندق جو بہت بعد میں بنی ہے 1428 ہجری میں۔ اس مقام پر اس دائرے کے اندر، اس علاقے کے اندر جہاں پر غزوہ خندق لڑا گیا تھا، جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں میں نے بیان کیا کہ یہ جو مسجد ہے نئی والی یہ بہت بعد میں بنی ہے، تو دیکھیے اس کا اندرونی منظر دیکھیے کتنا خوبصورت اور کتنا شاندار ہے۔ ماشاءاللہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے اتنی شاندار مسجد دیکھ کر۔ اللہ کریم پروردگار عالم ان خطوں کی برکتوں سے ہمیں مشرف و محظوظ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ چلیے ذرا آپ کو میں بیرونی حصہ بھی زیارت کرا دوں۔ یہ ہے باہر کا صحن، یہ مسجد کے باہر کا صحن ہے، دیکھ لیجئے۔ سبحان اللہ۔ اور اس طریقے سے یہ راستہ نکلتے ہوئے نیچے کی طرف چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے جامع الخندق، اس علاقے میں جہاں پر غزوہ خندق لڑا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم آ گئے ان مساجد خمسہ کی جانب جو قدیم زمانے کی یادگار ہے، اور یہ جبل سلا ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم، جامع الخندق دیکھ لیجئے۔